और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट 2025 में सरकार क्या लेकर आने वाली है, इसके बारे में जानने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं और हम सभी ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरकार जो इस बार का बजट लाएगी वह हम मिडिल क्लासों के लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्त, तो हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि हम 2025 के इस बजट में यकदीन किन चीजों का लाभ हमें मिलने वाला है और हमें सरकार क्या क्या उपहार देने वाली है। तो हम इन सब बातों को आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि 2025 के बजट में भाजपा सरकार किन नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा कर सकती है। यह बजट 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। 2024 के आम चुनावों के बाद भाजपा ने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे, जैसे कि अमरावती के विकास और पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि। बुनियादी ढांचे का विकास। देश के समग्र विकास के लिए सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा सकती है। इसमें सड़कों, रेल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विकास के लिए बड़े आवंटन की उम्मीद है। सामाजिक कल्याण योजनाएं, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में सुधार। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि क्षेत्र के लिए नई सब्सिडी, तकनीकी सहायता और विपणन सुविधाओं की घोषणा कर सकती है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स को बढ़ावा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचारों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लाई जा सकती हैं। पर्यावरण संरक्षण। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर सरकार हरित ऊर्जा परियोजनाओं और स्वच्छ भारत मिशन के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित कर सकती है। रक्षा बजट में वृद्धि। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट में वृद्धि की संभावना है, जिससे सशस्त्र बलों की क्षमता में सुधार हो सके। इन संभावित घोषणाओं के साथ सरकार का उद्देश्य देश के समग्र विकास को गति देना और सभी वर्गों के लिए समृद्ध सुनिश्चित करना है। बजट 2025 के लिए कुछ उम्मीदन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस हो सकता है, जैसे एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट। गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए और फंडिंग मिल सकती है। 2. एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किसानों के लिए और भी स्कीम्स और सब्सिडीज का अनाउंसमेंट हो सकता है। कृषि और रूरल डेवलपमेंट के लिए नए इनिशिएटिव्स, जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन स्कीम्स और डिजिटलाइजेशन का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। 23. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बेरोजगारी को दूर करने के लिए नए एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अनाउंस हो सकते हैं, जो यूथ को जॉब्स देने में मदद करें। 4. हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट। हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है, खास करके मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल हेल्थ सेंटर्स और स्वास्थ्य स्कीम्स को लेकर। 5. एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस होगा। नए कॉलेजेस, स्कूल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बजट एलोकेशन हो सकता है। 6. टूरिज्म डेवलपमेंट। रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए स्कीम्स अनाउंस हो सकती हैं। अयोध्या, मथुरा और वाराणसी जैसे जगह पे फैसिलिटीज का विकास हो सकता है। 7. टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप्स। उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए स्टार्टअप्स और डिजिटल इनोवेशन को प्रमोट करने की स्कीम्स आ सकती हैं। स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस हो सकता है। 8. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। पर्यावरण की सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, पोल्यूशन कंट्रोल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया जा सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का बजट 2050 एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एजेंडा के साथ आ सकता है।